दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो शुभकामनाओं का आदान प्रदान है वो अक्सर पत्रकारों के बीच में होता है, लेकिन यह दिवस सबका है। पत्रकारिता से सबका मतलब है। पत्रकारिता हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, यानी आपकी आवाज, जनता की आवाज। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार वो होता है जो जनता की आवाज बन सके। वो बातें जो जनता जानते समझते किसी कारणवश बोल नहीं सकती, उस आवाज को पत्रकार अपनी भाषा में अपनी कलम से बोलता है, इसलिए वो पत्रकार है। इधर पत्रकारों पर कुछ हमले हुए, उन्हें कवरेज के दौरान मारा पीटा गया। लोग तरह तरह की बातें मार्केट में करते हैं, पत्रकार के साथ ऐसा हो गया, पत्रकार के साथ वैसा हो गया। ये दोस्तों पत्रकार के साथ ऐसा वैसा नहीं होता, ये प्रजातंत्र में आम जनता के साथ ऐसा वैसा होता है। रही बात, कुछ पत्रकार भी हमारे ऐसे साथी हैं जो मानक हैं पत्रकारिता के, उसकी नजरअंदाजी करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। उनसे विनम्र निवेदन कि वे ऐसा न करें। पत्रकारिता को पत्रकारिता की तरह करें। पत्रकारिता को जो उसका धर्म है, जो मर्म है, उसको समझकर उसका पालन करें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं पत्रकारिता दिवस की। तो दोस्तों पत्रकारिता दिवस आज 30 मई को मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आज ही के दिन 30 मई 1626 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। उद्दंड मार्तंड कानपुर के रहने वाले युगल किशोर जी ने प्रकाशित किया था, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, जिसको आज कोलकाता भी कहा जाता है। कलकत्ता से क्यों किया गया? कलकत्ता हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहां से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया हिंदी में। तो उसका कारण एक था कि उस समय हमारे जो देश की राजधानी थी, या कहें हर तरीके का जो एक केंद्र था, वो कोलकाता हुआ करती थी। यानी उस समय का कलकत्ता, आज का कोलकाता। तो युगल किशोर जी ने निर्णय लिया कि हम अपने समाचार पत्र का प्रकाशन राजधानी से करेंगे, और वो कानपुर से जाके उन्होंने कोलकाता से समाचार पत्र का प्रकाशन किया और पहली बार 500 प्रतियां छापी गई। और बामुश्किल, चूंकि कोलकाता में हिंदी पढ़ने वाले लोग नहीं थे, तो उनको डाक द्वारा हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। बड़ी मशक्कत का काम था। डाक विभाग ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि डाक उस समय काफी महंगा हुआ करता था। उन्होंने काफी प्रयास किया शासन प्रशासन से कि डाक की व्यवस्था में उन्हें कुछ रियायत दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ज्यादा समय तक ये उद्दंड मार्तंड चल नहीं पाया और युगल किशोर जी को इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। तो 30 मई को इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसी वजह से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज का दिन देखें तो समाचार यानी खबरों का जो क्षेत्र है, जो न्यूज का सेक्टर है, वो एक व्यावसायिक सेक्टर हो चुका है, व्यावसायिक क्षेत्र हो चुका है। और देश के बड़े बड़े कारपोरेट घराने इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लिए हुए हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या आप उसे डिजिटल मीडिया कहें, सैटेलाइट मीडिया कहें, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने इसमें इंटरेस्ट ले रखा है। वो लोग पत्रकारिता में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिनको पत्रकारिता की ABCD नहीं आती। दोस्तों ऐसे में जो पत्रकारिता का मूल है उसको बना के रख पाना बड़ा कठिन हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि धन के अभाव में किसी चीज का संचालन कर पाना, मैं कह सकता हूं नामुमकिन ही कह सकते हैं। फिर भी अभी भी तमाम ऐसे महान लोग हैं जो इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पत्रकारिता का मर्म उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो एक बार फिर से सभी पत्रकार साथियों को और समस्त भारतवासियों को
समस्त उन लोगों को जो हिंदी समाचारों से सरोकार रखते हैं, मतलब रखते हैं। पुनः आज 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। अपना प्यार सहयोग बनाए रखें, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि आपका जो सहयोग होगा वो ये होगा कि आप इन खबरों को आगे शेयर करें और आगे अग्रसारित करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी खबरों को आप अगर लिखित पढ़ना चाहते हैं तो www.doabanews.com पर जाके आप वहां से हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से द्वाबा न्यूज का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड करके खबरें पढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम बस्ती जनपद और द्वाबा क्षेत्र का, मुख्य रूप से जो द्वाबा क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो छावनी से शुरू होकर के और आपके बस्ती की सीमा रामपुर तक जाता है, उसके बीच की जो खबरें हैं उसको पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा सकें। आपका सहयोग बना रहे, आपका प्यार बना रहे, बस इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार।